नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था। पहले तो ये देख लेते ये पूछा कब गया था। तो क्लास 10th है, हिंदी बा यानी कोर्स बा, पेपर 2022 यानी 18 मई 2022 को हुआ था। सेट नंबर इसका पहला है और क्वेश्चन कोड यानी प्रश्न पत्र कोड नंबर है 441। ठीक है, अब प्रश्न नंबर ये 7वें नंबर पर था, का था और ये बी यानी 7वें का बी, क्योंकि और ये कौन सा अथवा है। 7वें का ए अलग होगा और ये भी अथवा, तो अथवा रहे तो अथवा लिखा रहता है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया, तो दिया है कि विद्यालय में आयोजित होने वाले पुस्तक मेले का प्रचार प्रसार करने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि विज्ञापन बनाना किस पे। तो ध्यान रखो कि आप के विद्यालय में पुस्तक मेला लगा, उसी के प्रचार प्रसार हेतु हमें विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि मैं भी लगभग 2002 के जब कानपुर में रहता था, उस समय हमने विद्यालय में ही पुस्तक मेले देखे। तो वहाँ पर एक विद्यालय था, वहाँ पर यानी 10-12वीं तक, उसमें हर साल बारिश के लगभग समय पुस्तक मेला लगता था और बहुत अच्छा लगता था। तो चलो अब आते हैं हम इसको लिखने पर। तो प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद हम प्रश्न को पढ़ लेंगे और फिर समझकर पहले सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। तो हमने ऐसे लिख दिया ये उत्तर। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने लिख दिया विज्ञापन लेखन। विज्ञापन ये हो गया तुम्हारा लेखन। ठीक, अब उसके बाद इतना लिखने के बाद हम फिर एक पेन या पेंसिल की सहायता से पूरा बड़ा से क्या कर लेंगे, बॉक्स बना लेंगे ऐसे। ठीक है, और बॉक्स बनाने के बाद फिर क्या बॉक्स बन जाएगा जब हमारा, तो सबसे पहले हम 2-3 लाइनें छोड़ के बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, शीर्षक। तो हमने लिख दिया विद्यालय पुस्तक मेला और ऊपर ये किताबें बना दी। ठीक है, ये क्या बनी हुई हैं, किताबें। और यहाँ पर खुशखबरी लिख दी, इनको भी बंद कर दिया। उसके पश्चात फिर नीचे हमने लिखा है क्या, दिनांक 1 जुलाई से 14 जुलाई तक, कोई भी समय लिख दो आप, तो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, 1 जुलाई से 14 जुलाई तक। अब कौन से वर्ष में ये हमने लिखा नहीं, ज़रूरत भी नहीं लिखने की। फिर समय सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक, तो ये हो गया आपका समय। उसके पश्चात आप क्या करेंगे, फिर लिखेंगे विशेषताएं। तो विशेषताएं हेडिंग डाल दी। अब उसके बाद पढ़ना हम लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, पहला बिंदु हम लिखेंगे बाल साहित्य की पुस्तकें, यानी जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनसे संबंधित पुस्तकें। दूसरा बिंदु लिख दिया प्रवेश निःशुल्क, यानी पुस्तक मेला में कोई शुल्क नहीं लगेगा। तीसरा लेखकों से मिलने का अवसर, पुस्तक मेला में कई लेखक भी आते हैं और प्रोग्राम भी होते हैं, तो उनसे मिलने का मौका मिलता है। फिर अगला चौथा बिंदु लिखा है प्रतियोगिता और पुरस्कार, तो प्रतियोगिताएं भी होती है जिसमें पुरस्कार भी वितरण किए जाते हैं। फिर अगला बिंदु लिखेंगे खान पान की दुकान भी रहेगी, तो 1-2 दुकानें खान पान की भी रहती हैं। अगर पुस्तक मेला बड़ा तो खान पान की दुकानें बड़ी भी रहती हैं। हर उम्र के लिए उपलब्ध पुस्तकें, यानी जो पुस्तक मेले में बुक रहेंगी वो सभी उम्र के लोगों के लिए उपयोगी होंगी। फिर अगला दिया ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा, ये बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल ऑनलाइन से ही पेमेंट होता है, तो हम अपनी पुस्तक खरीदने के लिए क्या करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, इतना होने का अब हम लिखेंगे स्थान कि किस स्थान पर, तो स्थान का खा गा हाई स्कूल रांची झारखंड, हम कोई सा भी लिख सकते हैं जहाँ का आप इच्छा। और नीचे लिख दिया फ़ोन, तो 830457 और 3x बना दिए क्योंकि हम कभी भी पता और फ़ोन नंबर सही नहीं लिखे। अब इसमें जो ये लिखा है ये भी काल्पनिक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा विज्ञापन बनकर तैयार हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा। अब ये पूरा विज्ञापन कैसे दिखाई देगा इसको भी हम देख लेते हैं। जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया, ये बॉक्स हो गया, ये शीर्षक, ये विशेषताएं और ये पता हो गया। ठीक है, और साइड में हम ऐसे 20 से लेकर 80% तक छूट, ये भी लिखकर इसको हम ऐसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान क्या क्या सावधानियां क्या रखनी, एक तो कभी भी विज्ञापन बनाएंगे तो उसके उसी फॉर्मेट में बनाना है जिसमें विज्ञापन बनता है। ऐसा नहीं कि उसमें
शीर्षक डाला और कथा जैसी आपने एक पैराग्राफ लिखकर समाप्त कर दिया। पैराग्राफ की आवश्यकता पड़ती कहीं कहीं पर, जैसे खोया पाया में पैराग्राफ टाइप का छोटा सा लिखते हैं, लेकिन हर किसी में नहीं लिखेंगे। एक तो ये, दूसरा हम जो ये बिंदु लिखते हैं, वाक्य या स्लोगन लिखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो आप सही शुद्ध लिख पाते हो। कठिन और मुश्किल शब्दों का प्रयोग कभी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने कठिन या मुश्किल शब्द लिख दिया और वह शुद्ध हो गए तो आपके अंक भी कट सकते हैं। अब हम इसमें चाहें तो कोई स्लोगन भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे डाल दिया, जैसे पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ऐसा कोई भी स्लोगन लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे ये। और इसको भी ऐसे क्या कर देंगे, हम कवर करके बंद कर देंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका अभ्यास कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस विज्ञापन को 2 बार देखकर बनाएं, फिर तीसरी बार बगैर देखकर बनाएं, फिर उसको हम क्या करेंगे, मिलान कर लें, जो गलतियां रहे उनको सुधार लें। इसी तरह हम इस विज्ञापन का और दूसरे विषय पर आधारित विज्ञापनों का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो हमने ये 2022 में आए हुआ प्रश्न को प्रयास किया था विज्ञापन बनाने का, कि परीक्षा में हम उत्तर उसका किस प्रकार से लिखेंगे। अगर किसी को इसमें कोई डाउट रहे, प्रश्न रहे, तो हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये विज्ञापन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा ना लगे तो भी हमें बताइएगा कि कैसा लगा, क्या कठिनाई इसमें आपको दिखाई देती है। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।